भारत डिजिटल सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे पास उतनी बिजली, उतनी नीति, स्पष्टता और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। बजट 2026 सिर्फ एक बजट नहीं, ये तय करेगा कि भारत एआई और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनेगा या फिर मौके हाथ से निकल जाएंगे। बजट 2026 को इंडस्ट्री एक निर्णायक मोड़ मान रही है, क्योंकि अब दिक्कत पैसे की नहीं, दिक्कत है पावर, पॉलिसी और परमिशंस की। एआई और डेटा सेंटर क्या भारत की डिजिटल रीढ़ है? आज एआई, क्लाउड और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षा की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 67.5 बिलियन डॉलर का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पहले से भारत की तरफ बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल सब भारत में एआई और डेटा सेंटर्स पर अरबों डॉलर झोंकने को तैयार है। सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है बिजली। एक एआई रैक सामान्य क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से 5 से 6 गुना ज्यादा बिजली खपत करता है। यानी अगर पावर स्टेबल नहीं तो कोई भी डेटा सेंटर टिकेगा ही नहीं। बजट 2026 से इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री की मांग साफ है, सस्ती और भरोसेमंद ग्रीन पावर, डेटा सेंटर्स के लिए अलग पावर टैरिफ कैटेगरी, ग्रिड कनेक्टिविटी में फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स, क्योंकि बिना बिजली एआई सिर्फ स्लाइड प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है। सस्टेनेबिलिटी विकल्प या मजबूरी? अब कोई ऑपरेशन नहीं, ये ग्लोबल रिक्वायरमेंट बन चुका है। आज की मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं लो कार्बन डेटा सेंटर्स, वाटर एफिशिएंट कूलिंग, एनर्जी सेविंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बजट 2026 क्या कर सकता है? इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है ग्रीन डेटा सेंटर्स पर टैक्स इंसेंटिव्स, फास्टर डेप्रिसिएशन बेनिफिट, लिक्विड कूलिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी को स्मार्ट, क्योंकि अगर अभी फैसले गलत हुए तो भारत दशकों तक कार्बन हैवी सिस्टम में फंसा रह जाएगा। डेटा अवसर या उलझन? डीपीडीपी एक्ट के बाद भारत में डेटा लोकलाइजेशन जरूरी हो चुकी है। बैंकिंग, मैसेजिंग, डिजिटल सर्विसेज सबको भारत में ही डेटा स्टोर करना होगा। डिमांड बढ़ी है, लेकिन सामान्य समस्या वही बरकरार है। क्या छूट गया? इंडस्ट्री चाहती है क्लियर डेटा लोकलाइजेशन रूल्स, टाइम बाउंड गाइडेंस, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर साफ नीति, क्योंकि अस्पष्ट नियम निवेशकों का भरोसा तोड़ देते हैं। क्या बजट 2026 सिर्फ टेक के लिए है? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट के सामने एक और बड़ी चुनौती है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन। भारत आज भी करीब 100 ऐसे प्रोडक्ट्स आयात करता है जहां डोमेस्टिक सप्लाई कमजोर है। एमएसएमई भारत के 46 एक्सपोर्ट की रीढ़ है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव में भी वही रहता है। बजट से एमएसएमई की उम्मीद क्या है? सस्ते लोन, क्रेडिट गारंटी, एक्सपेंशन, टैरिफ शॉक से प्रोटेक्शन। अगर एमएसएमई टूटे तो मेक इन इंडिया सिर्फ नारा बन के रह जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति हुई है, लेकिन चिप्स में भारत अब भी पीछे है और चिप्स में भारत आगे होना चाहिए और भारत को आगे बढ़ने की जरूरत भी है। सरकार क्या कर रही है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बड़े इन्वेस्टमेंट मंजूर किए गए हैं। मकसद साफ है, भारत को सिर्फ कंज्यूमर नहीं, चिप मैन्युफैक्चरर बनना है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है, लेकिन उत्पादन बहुत कम है, या कहें ना के बराबर ही है। बजट 2026 में क्या उम्मीदें हैं? रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन का साफ रोड मैप, क्योंकि भविष्य की लड़ाई अब मिसाइल या टैंक्स की नहीं, मिनरल्स और माइक्रोचिप्स की है। बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये तय करेगा क्या भारत एआई, डेटा सेंटर्स और मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनेगा या फिर पावर, पॉलिसी और परमिशन की उलझनों में मौका गवा देगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।